हम लोग इस एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में एक इंपॉर्टेंट और मस्त क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है और ऑप्शन वाला क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं और अभी तो ऑब्जेक्टिव के ही प्रचलन है, तो इस तरह का क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन पसंद करता है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही सही है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे। तो सबसे पहले करना क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग ये जज करेंगे, ये देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है। अब एकदम इस क्वेश्चन को एकदम चुटकी में बनाएंगे, लेकिन चुटकी में बनाने के लिए आपको यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू और यहाँ पे वही सेम मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू मालूम होना चाहिए। बस tan 30 डिग्री का वैल्यू बैठाते के साथ ही कुछ स्टेप सॉल्व करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आके रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं इसको हल करने जा रहा हूं, तो हल करने देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। यहां पे सर 2 × tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि 2 tan 30 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 × tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है सर वो 1/√3 होता है। क्या होता है सर, 1/√3 होता है। उसके बाद 1 तो एज इट इज हम डिट्टो मैंने 1 लिख दिया, प्लस तो प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर, इसलिए सर इस पूरे में भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, मैं इस स्टेप को आगे बनाता हूँ। 2 × 1 क्या होगा सर, 2√3 एज इट इज यहाँ पे है तो ऐसे ही हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा सर, प्लस ये स्क्वायर इसके लिए भी, ये स्क्वायर इसके लिए भी, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा सर 1 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली 3 आएगा। अब सर थोड़ा सा कुछ स्टेप को और सॉल्व करेंगे आगे, तो 2/√3 को एज इट इज डिट्टो एकदम लिख देते हैं सर। जरा यहाँ पे आप कंसंट्रेट कीजिएगा अपने ब्रेन को। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा सर, तो यहाँ पे 3 होगा सर। उसके बाद 1 को 3 से डिवाइड देंगे, मतलब 3 को 1 से डिवाइड देंगे, 3 को 1 से मतलब 1 से ही 3 को दे रहे हैं ना, तो आंसर क्या आएगा सर 3। अब 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हमारा 3 आएगा, प्लस तो प्लस। अब इस 3 को इस 3 से डिवाइड देंगे, 3 को 3 से डिवाइड दिया जाएगा तो कितना फाइनली आंसर आएगा 1। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा जाए तो 1 आएगा सर। थोड़ा सा कुछ स्टेप को यहाँ पे मैं बतला देता हूँ, सेम चीज को एकदम डिट्टो कॉपी यहाँ पे कर देना है। 2/√3 एकदम, ये तो शुरू से लास्ट तक अभी तो डिट्टो उतर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 और 1 ऐड करने पे आप जानते हैं कितना आता है सर 4 आता है अपॉन 3। अब देखिए हम लोग को करना क्या होगा, इस स्टेप को मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पे 2/√3 को मैं एज इट इज यहाँ बना रहा हूँ, तो 2/√3। उसके बाद ये जो टर्म है यहाँ पे दिख रहा है आपको एक डिवाइड है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कब बनता है सर, डिवाइड ये मल्टीप्लाई में कब बनता है, जब इस नीचे वाले को ऊपर और ये ऊपर वाले को नीचे। मतलब कि इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई बनाया, ये बनता कैसे है, इस 3 को ऊपर, 3 को ऊपर और 4 को नीचे। अब देखिए सर यहाँ पे 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे क्या आ रहा है सर हमारा फाइनल आंसर, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 2√3। अब ये 2√3 ये किसका वैल्यू होता है सर, जरा आप बता सकते हैं, किसी का वैल्यू नहीं होता है सर। लेकिन यहाँ पे आप 3 को लिख सकते हैं कुछ, 3 को क्या लिख सकते हैं सर, अगर 3 में अगर रूट चढ़ा दे, 3 में रूट चढ़ा दे मतलब कि √3 × 3, 3 को आप लिख सकते हैं √3 × 3, क्योंकि √3 कितने बार है, 2 बार है, और यहाँ पे ये 2 बार है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारा फाइनल क्या आएगा सर 3 आएगा। मतलब कि 3 को √3 × √3 लिखा जा सकता है। नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं सर स्क्वायर रूट के अंदर में √2 × √2, मतलब √2 कितनी बार सर 2 बार, √2 का स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर करने पे फाइनली वापस से वही पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से 3 को हम लोग लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं √3 × √3, और यहाँ पे सर
2√3 एज इट इज, √3 से √3 कैंसिल हो गया और हमारा फाइनली यहाँ पे क्या आता है √3/2। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो सर sin 60 का वैल्यू होता है सर √3/2। यहाँ पे cos 60 का वैल्यू होता है सर, cos 60 का वैल्यू होता है सर, जरा आप याद कीजिएगा, यहाँ पे cos 60 का वैल्यू आप उस टेबल में देखिएगा जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, वहां पे मैंने बताया था cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पे tan 60 का वैल्यू सर √3 होता है और sin 30 का वैल्यू जो होता है सर वो 1/2 होता है। तो देखिए सर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन ए के साथ, मतलब हमारा sin 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर होगा। आप इस वीडियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी वे में समझ गए होंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर डॉट अगर लग रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए पर्सनल फिर से वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।